सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की तो नोटों की गड्डियां मिलती चली गई। मशीनें थक गई नोट गिनते गिनते। क्या क्या मिला अब तक इस छापेमारी में, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, धीरज साहू के घरों में आईटी की रेड। दरअसल 6 दिसंबर को शुरू हुई थी ये छापेमारी। रांची वाले घर से आईटी टीम निकल चुकी है। 350 करोड़ से ज्यादा कैश इस दौरान बरामद हुआ। अंदाजा लगाइए 350 करोड़ कैश, यानी इतनी नोटों की गड्डियां जिनको गिनना भी नामुमकिन लग रहा था। जितना हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा कैश इनके घर से, इनके ठिकानों से बरामद हुआ। और जरा सोचिए कि 9 दिन की रेड में क्या क्या मिला। आप जितना सुनेंगे उतना हैरान रह जाएंगे। 355 करोड़ बरामद हुए हैं। देखिए कैसे उठाना पड़ रहा है। नोटों की गड्डियों को बैग में भर भर कर उठाना पड़ा है, क्योंकि इनको रखने की दिक्कत है। यानी कैसे छुपा छुपा कर घरों के अंदर, ठिकानों के अंदर नोट रखे गए थे, वो समझना मुश्किल है। 350 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई है और रांची वाले घर से अब आईटी की टीम निकल गई। और जरा ये देखिए, अलमारियों में छिपाकर, बेड के नीचे छिपाकर, अलग अलग बक्सों में, कपड़ों के बैग में छिपाकर करोड़ों गड्डियां रखी हुई थी। 355 करोड़ कैश 9 दिन के छापेमारी में बरामद हुआ है। यानी अंदाजा लगाइए कितना बड़ा कैश और कितनी सारी गड्डियां यहाँ पर छिपा कर रखी गई थी। और देखिए ये रेड 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और करीब 9 दिनों तक चली। हम आपको चलिए 9 दिन की 9 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ। ये हम आपको दिखाते हैं 6 दिसंबर यानी पहले दिन से लेकर के अभी तक क्या हुआ है। तो 6 दिसंबर जरा देखिए गड्डियां कितनी बरामद हुई थी। 7 दिसंबर दूसरे दिन भी तस्वीर वैसी ही, तीसरे दिन भी गहमा गहमी रही। चौथे दिन 9 दिसंबर को भी जो कैश की बरामदगी का सिलसिला है वो जारी रहा। 5वें दिन भी हालात वैसे ही थे, जगह जगह से कैश की बरामदगी। उसके बाद 11 दिसंबर की वो तारीख यानी कि छठा दिन, उसके बाद 12 तारीख यानी 7वां दिन भी कैश बरामद हुआ, बक्सों में भरा हुआ। 8वें दिन अलमारी के अंदर से कैश मिला। उसके बाद 8वें दिन यानी 14 दिसंबर को भी कई और ऐसे बक्से थे जहां कैश भरे हुए थे। और 15 दिसंबर यानी कि आज भी आप जरा देखिए कैसे 10वें दिन इसी तरीके से जो कैश की बरामदगी है वो जारी है। यानी अभी भी ऐसा हो सकता है कि और भी ज्यादा जो अवैध खजाना है वो इसी तरीके से सामने आए। 9 दिन की छापेमारी में कहां से ये रकम की बरामदगी हुई है, हर डिटेल आज हम आपके सामने रखेंगे। साहू के स्वर्ण लोक की तो रांची से लेकर लोहरदगा तक कांग्रेस के ये धन कुबेर कहां अपने धन को छिपा कर रखे हुए थे, जरा इसको समझिए। और देखिए कैश कांड में हर दिन कुछ ना कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बीते 10 दिनों की बात करें तो कैसे हर दिन ब दिन खुलासे हुए वो आपको वो बताते हैं। तो 6 दिसंबर जो पहला दिन था छापेमारी में, पहले दिन 50 करोड़ की रकम बरामद हुई। उसके बाद अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर की बात करें तो साहू के करीबियों के 10 ठिकानों पर छापा मारा टीम ने और वहां से भी नकदी बरामद हुए। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 की बात करें तो 8 दिसंबर यानी तीसरा दिन क्या हुआ, 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। अंदाजा लगाइए 300 करोड़ से ज्यादा का कैश, हम और तो सोच भी नहीं सकते इतने कैश के बारे में। 9 दिसंबर की बात करें तो 9 दिसंबर को क्या मिला, बरामद कैश से 176 बैग भर गए। जी हाँ, 176 इतने बड़े बड़े बैग वो उन कैश से भर गए। जगह नहीं बची कि कैश आखिर नोटों की गड्डियां रखी कहा जाए। अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या हुआ, नोटों से भरे बैग्स की संख्या 200 तक पहुंच गई। यानी बैग्स आते जा रहे हैं, नोटों की गड्डियां भरती जा रही है, खत्म नहीं हो रहे। बैग खत्म हो जा रहे हैं लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हो रही हैं। अगले दिन की बात करते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को 350 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक बरामद हो चुका है। अंदाजा लगाइए 11 दिसंबर की बात बता रही हूं आपको, तब तक 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद टीम को हो चुका था अलग अलग ठिकानों से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले दिन की तरफ। 12 दिसंबर की बात करते हैं, जहां यह पता चला कि जमीन के ऊपर ही नहीं, इस धन कुबेर ने तो जमीन के अंदर भी खजाना छुपा कर रखा है। यानी कि जमीन के अंदर खोद कर वहां पर भी बैगों में भरकर, बक्सों में भर करके कैश छुपा कर रखा गया है। आगे बढ़ के बात करते हैं 13 दिसंबर की। शाहू के पुश्तैनी घर मशीनें पहुंचती हैं, क्योंकि एक घर नहीं है, कई सारे घर है, पुश्तैनी घर है, वहां पर भी कैश रखा हुआ है। तो साहू के पुश्तैनी घर मशीनें पहुंचती है और वहां से भी खोजबीन शुरू होती है। 14 दिसंबर को क्या होता है, इसके बाद घर के अंदर से कैश तो देखिए इतना मिल ही चुका है, अब गोल्ड मिलना शुरू होता है। गोल्ड मिलने की बात सामने आती है, यानी कि सोना भी छुपा कर रखा गया था बड़ी तादाद में। उसके बाद आगे बढ़ते 15 दिसंबर की बात करते हैं, यानी कि 10 दिन क्या, अब तक 355 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। कई दस्तावेज बरामद हो चुके हैं, ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। यानी अकूत खजाना, अवैध खजाना धीरज साहू के यहाँ से बरामद हो गया है। यानी 9 दिन 9 द्वार, दौलत बेशुमार। अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की गई वहां कैसे क्या क्या मिला वो आपको हर दिन के हिसाब से हम दिखा रहे हैं।
और चलिए कुछ और भी आपको जानकारी दें स्वर्ण लोक के बारे में। तो 9 दिन 9 द्वार जब पहुंचते हैं तो कहां कहां क्या क्या बरामद होता है वो आपको दिखाते हैं। देखिए 355 करोड़ प्लस 9 दिन में 9 अलग अलग जगहों से दौलत बेशुमार बरामद होता है। अब क्या क्या मिला आपको बताते हैं। सोना मिलने की जो बात सामने आ रही है वो आ रही है 17 किलो की। जी हाँ, यानी कि 355 करोड़ कैश मिला है जिन्हें बैग में भरा गया और 17 किलो सोना भी छुपाकर यहाँ रखा गया था। कैश और गोल्ड दोनों मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अकूत धन की बरामद हुई है। चलिए कहां कहां रेड हुई है वो भी आपको बता देते हैं। तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल मैप के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो तीनों ही राज्य है आपस में सटे हुए, जो पूरा इलाका है वहां पर आप समझिए कि झारखंड फिर ओडिशा और उसके बाद पश्चिम बंगाल, तीनों राज्य आपस में सटे, यानी यहाँ से यहाँ जो इनका कैश का फ्लो है वो इन तीनों राज्यों में कैसे घूम रहा था, इधर से उधर जा रहा था, वो आप समझ सकते हैं। और तीनों ही जगहों पर जब छापेमारी हुई, सबसे ज्यादा तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची और लोहरदगा में, यहाँ जो छापेमारी हुई सबसे ज्यादा यहीं से कैश की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ सोने की भी। लेकिन तीनों ही राज्यों में जो टीम्स आई थी की उसने छापा मारा है।